नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश के गुना में काले हिरण का शिकार कर ले जा रहे शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद सरकार ने तेजी से एक्शन लेते हुए पुलिस को जवाबी एक्शन के लिए फ्री हैंड दे दिया और पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि गुना के कितने गुनहगार हैं, कौन है शिकारियों का सरगना, आखिर कहां से आए इतने हथियार। पहले से अगर शिकारियों पर कार्रवाई होती तो क्या इतनी बड़ी घटना को वे अंजाम दे पाते। गुना की घटना पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, जिस वक्त जवानों की पुलिस प्रशासन की हौसला अफजाई करनी चाहिए, जिस वक्त उनके लिए अब माहौल को खुशनुमा बनाना चाहिए, जिस वक्त उनके लिए माहौल को संवेदनशील मानते हुए उनकी अब पहल करनी चाहिए सराहना की, उस वक्त आखिर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, उस वक्त आखिर उन पर सियासत क्यों हो रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पूरा प्रदेश सदमे में है। हमले में पुलिस टीम का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। अपराधियों पर कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। कई टीमें लगातार अपराधियों की तलाश कर रही हैं। तो सबसे पहले आइए घटना पर एक नजर डालते हैं। रात के वक्त पुलिस कर्मियों की टीम गश्त कर रही थी। एसआई राजकुमार को काले हिरण के शिकार की सूचना मिली थी। शिकारियों को पकड़ने के लिए जाते समय मुठभेड़ हुई। अंधेरे में शिकारी छिपकर दूर से फायरिंग करने लगे। आरक्षक नीरज, संतराम और एसआई राजकुमार की गोली लगने से मौत हो गई। गोली लगने से ड्राइवर लखनगिरी गोस्वामी की हालत गंभीर है। आरोपियों के पास से 5 हिरण और 1 मोर का अवशेष मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है और साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए खुली छूट दे दी है। घटना के बाद एक्शन में आई सरकार ने ताबड़तोड़ कई फैसले लिए। मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। देर से पहुंचने पर ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को हटाया गया। मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा का ऐलान किया गया। हत्या करने वाले अपराधियों की पहचान हो गई है। जवाबी एक्शन के लिए सरकार की तरफ से पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। कार्यों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। कार्रवाई उदाहरण बनेगी। पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद इस मामले पर प्रदेश में जमकर सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि अपराधियों का दिग्विजय सिंह से क्या संबंध है। इस मामले में कमलनाथ ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि घटना के बाद जागती है शिवराज सरकार। आज जो घटना आलोन क्षेत्र में हुई है, जिसमें हमारे पुलिस के 3 साथी शहीद हुए हैं, बहुत दुखद घटना है और मेरे लिए एक बहुत निजी क्षति भी है। ये जो घटना हुई है, इस पर शासन गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। 3 पुलिस कर्मियों की हत्या का मामला ये बता रहा है कि अपराधियों को पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। भले ही सरकार घटना के बाद कड़ी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन ये सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर किस वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। टीमें लगातार आरोपियों की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब इस घटना पर सियासी पार्टियां जमकर सियासत कर रही हैं और एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगा रही हैं। टीम न्यूज़ 8। तो जब जब इस तरह की घटना होती है, तब तब सवाल के साथ साथ सियासत क्यों सुलगने लगती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका।
एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के। त्रिपाठी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। पंकज जी आपका स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। स्वदेश जी आपका भी स्वागत है। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल कोई ताजा अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए ताज़ा अपडेट के बारे में आपको बताऊं तो इस समय मैं गुना में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो आरोन की पहाड़ियाँ हैं, आरोन की पहाड़ियों में एक और एनकाउंटर किया गया है। जो शहजाद नाम का एक आरोपी है उसको भी अब जो पुलिस ने एनकाउंटर करके मार गिराया है। बताया जा रहा था कि जो शहजाद है वो आरोन की पहाड़ियों में छुपा हुआ था और उसने वहाँ से पुलिस पार्टी पर 8 से 10 फायर किए थे, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एसपी और तमाम जो पुलिस की टीम थी वो वहाँ पर मौजूद थी। और जब पुलिस की तरफ से यहाँ पर फायरिंग की गई तो जवाबी फायरिंग में जो आरोपी शहजाद है उसको गोली लगने से उसकी भी मौत हो गई है। हालांकि सुबह के समय एक आरोपी और था नौशाद, जिसकी मौत हुई थी। अब शहजाद की भी इस पूरे मामले में मौत हुई है। अब पुलिस यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो सर्चिंग अभियान है वो चला रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें आरोन के जंगलों में, और आरोन के जंगलों के अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पुलिस अपना सर्चिंग अभियान चला रही है। गुना के शहरी और ग्रामीण सभी थाना क्षेत्रों को अपडेट कर अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कैसे भी करके आरोपियों की तलाश करना है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि अगर वो इस क्षेत्र से कहीं दूसरी ओर जाने का प्रयास करते हैं, यानी कि इलाके को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो नाकाबंदी भी की गई है, जहां पर लगातार चेक इन अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो देखिए आरोपियों को बख्शने के मूड में पुलिस यहां पर नजर नहीं आ रही है। एक एनकाउंटर सुबह का था, एक एनकाउंटर अभी हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि देर रात भी जो एनकाउंटर है वो और हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि जो बदमाश हैं उनके पास हथियार इस समय मौजूद है, वो हथियार से लैंस हैं और पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में भी देखने को मिला कि आरोन की घटना में भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया शहजाद का। अब ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस कब तक उन 5 बचे आरोपियों तक पहुंचती है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और कब तक उन लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है, कब तक उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हो पाती है। लौटेंगे जितेंद्र आपसे, कई और मसलों पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, इन 5 लोगों को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? 2 तो एनकाउंटर में मार दिए गए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, तेज हो रही हैं, लेकिन जो 5 हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक? मेरा सिर्फ आग्रह इतना है कि विषय ये नहीं कि इनकी गिरफ्तारी कब तक, विषय ये है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने पुलिस के 3 अधिकारियों का बलिदान लिया है, वीर गति को उनको पहुंचाया है और वो भी आपराधिक कृत्य करते हुए, तो ऐसे लोगों को, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कि वो उदाहरण बनेगी भविष्य के लिए कि मध्य प्रदेश में कोई भी अराजक असामाजिक तत्व, शिकारी, गुंडाई, दंगाई यदि कोई हो तो एक बार जरूर सोचेगा। और कई बड़े सवाल उठ रहे हैं दीपेश जी, सबसे बड़े सवाल उठ रहा है कि इस प्रकार की घटना पर कांग्रेस की राजनीति क्यों? क्या कांग्रेस शासित राज्य है? मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आज समय कम में पैनल बड़ा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान की मैं बात नहीं करना, पर उदाहरण के जिक्र कर रहा हूं मैं, वहां क्या स्थिति है। और यहाँ त्वरित कार्रवाई, पुलिस के लोग यदि काले हिरण के शिकार की सूचना मिलती, 2 अधिकारी, एक अधिकारी 2 आरक्षक साथ पहुंचते हैं, 3 लोग वहां बलिदान देते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। एक जो चालक है वो गंभीर अवस्था में है, एक आरोपी को रात में ढेर कर दिया, बाकी कभी ढेर हैं, बाकी 4 की गिरफ्तारी होगी। या यदि उन्होंने हमला किया पुलिस पर तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी पुलिस विवेक के आधार पर तय करेगी क्या करना है। लेकिन आज और जिनके थे उनके मकान चिन्हित करके उनको अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया, 1-1 करोड़ का मुआवजा, बलिदान का दर्जा दिया गया, बलिदानी का दर्जा दिया गया। अब इसके बाद आपत्ति है और कई बड़े सवाल उठे कि राघोगढ़ किले से इनका क्या संबंध, जो हमारे अध्यक्ष जी ने पूछा, विष्णुदत्त शर्मा जी ने, कि दिग्विजय सिंह जी से क्या लिंक इनके, क्यों बिधोलिया गांव के पास जो किले के पास लगा भारी मात्रा में हथियार मिलते हैं, कौन संरक्षण दे रहा है ऐसे अराजक तत्वों को? कभी दंगाइयों के साथ, कभी शिकारियों के साथ, हमेशा दिग्विजय सिंह जी कहा, ऐसा क्यों? तो ये सब विषय भी इस घटना के साथ साथ दीपेश जी सामने आए हैं। ये सवाल हैं, जायज हैं, इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन इससे इतर पंकज जी, क्या ये सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं कि अगर प्रोफेशनल तरीके से ये शिकारी शिकार कर रहे थे, उन्होंने गर्दनों को काटा और उसके साथ या तो उनकी तस्करी करते या उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते, कहीं भी करते, प्रोफेशनल शिकारी अगर यहां पर इन्वॉल्व नजर आ रहे हो इस मसले पर, इस घटना में, तो आखिर ये कब से चल रहा था? क्या पहले से इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्या लंबे समय से अगर ये शिकारी इतने सक्रिय थे तो उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती थी? हथियार इतने अगर उनके पास थे, आए कहां से थे? इनके बारे में जो पुख्ता इनपुट हमारे पास होने चाहिए थे, कहीं उनमें कमी तो नहीं थी? इनपुट तो था, तब तो पुलिस के लोग गए। इनपुट नहीं होता तो पुलिस के लोगों का बलिदान थोड़ी होता। जी,
इनपुट नहीं होता, अपराधी अपराध करके चले जाते, पुलिस नहीं पहुंची तो इनपुट नहीं था। इनपुट था तब तो हमारे 3 जो पुलिस के जो जवान थे, अधिकारी थे, उनका बलिदान हुआ है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। और ये किस आधार पर कि इनपुट था, सूचना थी, लेकिन वो इस प्रकार का कृत्य करेंगे कि पुलिस के सामने समर्पण करके कानून की प्रक्रिया का सामना करने के स्थान पर कानून के रक्षकों पर इस प्रकार हमला करेंगे कि 3 लोग बलिदान हो जाएगा, 3 लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, इस प्रकार का कृत्य। और उसके बाद मैं तो ये सोच के आश्चर्य में हूं कि चलिए आपसे उस समय किसी कारण से अपराध हो गया होगा और उसके बाद यदि पुलिस पकड़ ले जाती है तो फिर पुलिस के ऊपर हमला। बिल्कुल। तो इतने हथियार बिधोलिया गांव में कहां से आए, दिग्विजय सिंह जी का इससे क्या लिंक है, कौन उनको रावगढ़ में संरक्षण देता है, इन सब पर भी अब संवाद होगा और निश्चित तौर पर जांच भी होगी ताकि ये सत्य सामने आए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दंगाइयों के साथ, आरोपियों के साथ, शिकारियों के साथ, माफियाओं के साथ दिग्विजय सिंह जी का हाथ, और मैंने बिल्कुल खाली भाजपा ने जांच होनी चाहिए सर, और इस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उमंग सिंगार जी ने भी यही सब कहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या अध्यक्ष नहीं कहा, ये कांग्रेस के मंत्री रहे उमंग सिंगार ने भी कहा। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में जितने भी माफिया है, जैसे भी माफिया है, सबके आका नहीं, पंकज जी आप भी उसी एंगल पर बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने भी वही बयान दिया है, तो दिक्कत कहां, जांच हो पाएगी इसी एंगल पर? निश्चित तौर पर। और मैंने यही आग्रह किया आपके इस बड़े मुझसे कि ये सब सत्य और तथ्य अब सामने आने चाहिए कि मध्य प्रदेश में वो कौन सी शक्तियां हैं जो मध्य प्रदेश में अराजक और असामाजिक तत्वों के साथ हैं। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं। स्वदेश शर्मा जी, एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है, उसका जवाब तो दीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये सवाल भी, ऐसे मसलों पर जब हमें पुलिस के साथ खड़े दिखाई देना चाहिए, जब हमें कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए, तब इस तरह के सवाल क्या वाकई में जायज नजर आते हैं? देखिए सच बताऊं आपको, मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में पूरी तौर पर जंगल राज है। पहले मेरी फ्रेम ठीक करवाइए, मैं फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आप हमें दिखाई दे रहे सर, शायद आपके वहां कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ, क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा। नहीं, हम लोग आपको देख पा रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जंगल राज कायम हो चुका है। रात को 2 बजे घुस करके आदिवासियों की हत्या बजरंग दल के लोग करते हैं, घर में घुस करके एक ही परिवार के 5-5 लोगों को 10 फुट गहरे गड्ढे में दबी दोज कर दिया जाता है। महिला उत्पीड़न का हब बन चुका है मध्य प्रदेश। और अब तो हद ही हो गई, सबसे बड़ी हद हो गई। एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों की हत्या, अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है और सरकार इवेंट में मस्त है। सरकार का लाइन ऑफ ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल बिगड़ चुका है, खत्म हो चुका है पूरी तौर पे। ये मैं कहूंगा कि सरकार के जवाबदार लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। कुल मिलाकर के ये सरकार लोगों की सुरक्षा न कर सकी। आप बताइए, हर नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा 3 की जवाबदारी सरकार की होती है और जनता पुलिस की तरफ देखती है कि हमारी सुरक्षा की जाए। आज पुलिस हमारी सुरक्षित नहीं है। पुलिस अगर गश्त पे जाती है तो असामाजिक तत्व, गुंडे, बवाली, जो भी शिकारी है वो हत्या कर देते हैं पुलिस की। ये कितना बड़ा वो है। आपके पास हथियार नहीं थे, क्या आधुनिक हथियारों की कमी है? अगर कमी है तो आप अपने इवेंट में कुछ पैसा कटौती कर दीजिए, इन्हें आधुनिक हथियार मुहैया कराइए। स्वदेश जी, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरह के मसले होते हैं, कांग्रेस पार्टी उन जवानों पर ही सवाल खड़े कर देती है जिनकी शहादत हुई है, जिनकी शहादत पर आज सुबह से हम लोग आंसू बहा रहे हैं, जिन्होंने मरने के बाद भी, जिन्होंने अपने हाथ में गोली लगने के बाद भी उन शिकारियों से मुकाबला किया, एक शिकारी को ढेर कर दिया। आप लोग उसी पर क्यों सवाल खड़े करते हैं बार बार? आप सरकार पर सवाल खड़े करिए ना सर, आप विपक्ष में गए, स्वतंत्र हैं, आप पंकज जी को घेरिए ना, आप मुख्यमंत्री से सवाल करिए ना, आप जवानों पर क्यों बार बार आ जाते हैं? सुना नहीं है, मैं बाहर काट दूंगा आपका। नहीं, किसने नहीं सुना सर? मेरे साथ पैनल में आपके अलावा 3 लोग और मौजूद हैं। अगर यही चीज उन्होंने भी सुनी हो, ये गलत साबित हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने सरकार से सवाल किया है। आपने ये कहा सर कि हमारे पास क्या हथियार नहीं है। अरे सर, हथियार तो थे ना जवानों के पास। ये आपने बाकियों का रटकर बैठे कि यही बोल रहा है। हमने ये कहा। अच्छा साहब, हो चुकी है। नहीं, राजनीतिक नुमाइंदे कुछ रट कर नहीं आते हैं, हम लोग ही रट कर बैठते हैं और हम ही लोग अपनी रट को बताते रहते होंगे। आप बताइए, मैंने जो सवाल खड़े कर दिए तो आप बिल मिला गए। आप ये बताइए। नहीं, मैं जो सवाल खड़े कर रहा था पंकज जी से, तब तो आपने ताली नहीं बजाई सर बैठकर। जिस पुलिस नहीं, जब मैं पंकज जी से सवाल कर रहा था तब आप ताली नहीं बजा रहे थे बैठकर।
आपको भी बजानी चाहिए थी कि हाँ बहुत अच्छे सवाल करें। मैं ये सवाल कर रहा हूं स्वदेश जी, नहीं सुनिए ये हर बार क्यों होता है स्वदेश जी? नहीं, ये हर बार क्यों होता है? आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत सुनिए ना सर, आपने अपने जवाब की शुरुआत से लेकर अभी तक एक भी बार ये नहीं कहा कि हमारे जवानों ने बहुत अच्छा किया। आपने सवाल खड़े कर दिए कि हमें क्या उनके पास हथियार नहीं है, क्या अपने हथियारों के दम पर हम रोक नहीं सकते हैं? सर रोका ना, 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया ना। अब आप सुन पाएंगे कि आप ही बोलते रहिए। नहीं मैं सुन रहा हूं ना सर, मैं सुन रहा हूं। अब सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। आप लाइन ऑफ ऑर्डर मध्य प्रदेश में पूरी तरह बिगड़ चुका है, निरंकुश हो चुके हैं। घर में घुसकर आदिवासियों के घर में 2 बजे रात को घुसकर असामाजिक तत्व बजरंग दल के लोग हत्या कर देते 2 लोगों की। हमने देखा नेमावर में एक ही परिवार के 5 आदिवासियों को 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। विधायक थाने में घुसकर पुलिस की पिटाई करते हैं। लोग नहीं ये बजरंग दल के लोग नहीं थे। हो चुकी है। जी प्रमाण लाइए, कहां थे बजरंग दल के लोग? मध्य प्रदेश का शर्मा जी बजरंग दल के लोग नहीं थे। शर्मा जी बजरंग दल के लोग नहीं थे, प्रमाण लाइए, प्रमाण लाइए। बजरंग दल के लोग नहीं थे, प्रमाण लाइए, प्रमाण लाइए। बजरंग दल के लोग क्या? झूठ मत बोलिए। ये बताइए जवानों का अपमान क्यों करते हैं आप? ये बताइए पुलिस का अपमान क्यों करते हैं कांग्रेस के लोग? ये बताइए जवानों का अपमान क्यों करते हो आप लोग? अरे बलिदानियों का अपमान करते हो। ठीक अपमान करते हो, शर्माना चाहिए। स्वदेश बलिदानियों एक और बड़ा बलिदानियों का अपमान। स्वदेश जी एक और स्वदेश जी लौट रहा हूँ क्योंकि 2 और मेहमान हमारे साथ हैं, 2 और मेहमान हैं। स्वदेश जी लौट रहा हूँ ना, पंकज जी लौट रहा हूँ। स्वदेश जी 2 और मेहमान है हमारे साथ, एक कमेंट उनसे भी ले लेते हैं। त्रिपाठी सर, जब भी इस तरह के इनपुट्स मिलते होंगे, क्या सिचुएशंस रहती होंगी, किस तरह की तैयारियां रहती होंगी? कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती होगी कि कितने शिकारी हैं, हथियार हैं उनके पास नहीं हैं, किस तैयारी के साथ मूव करती है पुलिस? और इस सिचुएशन को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से तो जानकारी पूरी होनी चाहिए कि भाई कितने लोग हैं, आर्म्ड है, अनआर्म्ड है, और उस इलाके में का माहौल कैसा है। थाने के लोग हैं तो माहौल के बारे में तो अंदाज़ होगा। कितने लोग हैं, हथियारबंद हैं या नहीं, इसका अंदाज़ जानकारी थी या नहीं थी मैं नहीं कह सकता। मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं आज टीवी में देखा भी नहीं है, मैं कहीं बाहर था। मैं तो इस प्रकार का डिटेल नहीं जानता। मैं तो किसी भी घटना होने को देखो, दुखद घटना है, हत्या किसी की भी हो गलत है। अगर पुलिस के द्वारा हो जाती है तो वो भी एक, लेकिन अब इनकाउंटर होता है तो नेचुरली पुलिस के लिए पहले दुखद है, क्योंकि पुलिस ने अपने जवान खोए हैं, अपना अफसर खोया है। पुलिस विभाग अपनी समीक्षा भी करेगी कि इसमें हमारी क्या, अगर कोई इंटरनल प्रोसीजर में कुछ हुआ है तो उसमें हम सुधार लाएंगे। और इस जानकारी को थोड़ा हो सकता है कि आदमी ने अंडर एस्टिमेट किया हो कि शायद जैसे नॉर्मली पुलिस जाती है तो 1 या 2 लोग हथियार रखते हैं, बाकी सारे लोग हथियार लेके नहीं जाते हैं। जैसा मध्य प्रदेश का भी प्रोसीजर है, 2 लोग चले गए। बाहर अलग अलग परिस्थिति को देखते हो, कहीं कहीं 1 सेक्शन से कम नहीं जाता है। अगर नक्सलाइट हो तो उसमें और ज़्यादा लोग जाते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड ऑर्डर थे, कितने के लोग जाना था, कितनी, ये समीक्षा की जाएगी। घटना दुखद है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका जो भी लोग कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा गैंग का पता करना चाहिए। और नेचुरली अगर उनमें इतनी वो हो गई कि पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण करने की आजकल स्थिति हो गई है। मुरैना और भिंड में तो रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, वो तो रेत खनन में इनकाउंटर हो रहे हैं। तो कितनी तैयारी से जाना चाहिए, उस तैयारी को और पुलिस को बढ़ाना चाहिए। और निश्चित आदेश होना चाहिए कि अगर कोई इनकाउंटर मतलब हथियारबंद है तो नेचुरली फिर उनके सामने आपको हथियार से ही मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जवानों को हम इस तरह से नहीं गंवा सकते। किसी भी फोर्स के लिए ये बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है, और ये समाज के लिए उससे ज़्यादा डिमोरलाइज होता है कि अगर फोर्स ही प्रोटेक्ट करे तो कौन प्रोटेक्ट करे। हथियार के साथ ही मूव पुलिस ने भी किया था त्रिपाठी जी, और यही वजह है कि एक आरोपी को उसी वक्त ढेर करने में सफलता भी जवानों ने हासिल की थी। कुछ ट्रेंड रंजन जी क्या बदला है? हम पहले फिल्मों में भी देखा करते थे और सच्चाई से भी हमने पहले वास्ता किया कि अगर पुलिस को किसी हादसे के बारे में, किसी घटना के बारे में जानकारी दो तो जब तक वो घटना घटित हो जाती है तब तक पुलिस पहुंचती थी। अब क्या ट्रेंड बदला है? शिकारियों की इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस उस वक्त पहुंच गई जब शिकारी उस वारदात को अंजाम दे गए थे और मुठभेड़ की स्थिति वहां पर निर्मित हुई। ये ट्रेंड बदला,
पुलिस भी सजग हुई, सक्रिय नजर आई और इस पूरे मसले को लेकर हमने एक दुखद घटना भी देखी, शहादत हुई हमारे जवानों की। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसी घटनाओं में जो इवेंट देखा जाता है, इनकाउंटर भी होता है, आपस में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई भी शिकारी गैंग, कोई पोचर्स गैंग इस तरह से अटैक करेगा शायद पुलिस ने भी नहीं सोचा हो। इसलिए शायद जिस तैयारी से जाना चाहिए था शायद उतनी तैयारी नहीं। जो इनपुट जैसे त्रिपाठी जी बता रहे थे, इनपुट क्या था वो देखना कोई जांच का विषय है। लेकिन ये फैक्ट है कि जो भी पुलिस वाले थे उनकी बहादुरी को सलाम, बहुत ही बड़ा काम किया है। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में दीपेश जी मैं बात कहना चाहूंगा, एक क्राइम ये जो हुआ ना, एक दिन का मामला नहीं। ये जो गैंग बना होगा एक दिन में तो नहीं बना होगा, ठीक है। और ये पहली घटना नहीं हुई जैसा लग रहा है, जिससे दुस्साहत किया है गैंग ने, तो पहले से एक दिन गैंग बना होगा। ये बहुत पुराना चल रहा होगा। इसलिए बीट रिपोर्टिंग, पुलिस की बीट रिपोर्टिंग क्या करती है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके लोग क्या कर रहे हैं, कितना कोऑर्डिनेशन है आपस में, ये भी बहुत मायने रखता है। कई बार देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी जगह पे है, पुलिस अपनी जगह पे है। तो सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन की है। और बहुत से केस में, चाहे जैसे भी त्रिपाठी जी फ्रेंड माइनिंग की बात कर रहे थे, कई डिपार्टमेंट आते हैं, ऐसी इस केस में कई डिपार्टमेंट आते हैं, कोऑर्डिनेशन कमी होती है, कोऑर्डिनेशन के बाद देखा नहीं जाता। सेकेंडली जो जहाँ तक बीट इंफॉर्मेशन का मामला है, हजारों पोस्ट खाली है। अभी जो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 1340 वन रक्षक है, 1340। ये तो जो पोस्ट भरी जा रही है, तो कितना ह्यूज वैकेंसी है। तो जब वैकेंसी नहीं, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आनी है हमारी, जो उनका काम होना वो भी सफर करेगा। ऐसे में जो गैंग को, एक गैंग को फायदा मिलता है, ये जो गैप्स है डिपार्टमेंट के अंदर या डिपार्टमेंट के बाहर, उसका फायदा मिलता है। और ये लोग अपना ऑपरेशन करते रहते हैं। ये तो सामने आया जिस दिन काउंटर हो गया, डेथ हो गई, पता चल गया। ऐसी घटनाएं होती रहती है। जैसे फ्रेंड माइनिंग की बात हो रही है पूरे स्टेट में, ऐसी होती रहती है। जल्दी पुलिस एक्शन लेती है। बिल्कुल, कई उदाहरण देखे हैं। होली के दिन जिस तरह से रेत की ट्रॉली से अधिकारी को कुचल दिया था, वो भी एक कहीं ना कहीं प्रदेश में बड़ी घटना रही थी। और ऐसे कई मामले रखे हैं। मैं लौटता हूँ पंकज जी, हमने कार्रवाई तो देखी, बड़े स्तर पर लापरवाही अगर उजागर हुई तो अधिकारियों को तुरंत पद से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी कई स्तर पर लूफॉल हैं। जांच पड़ताल होगी, उसके बाद त्वरित कार्रवाई और देखने को मिलेगी। दीपक जी, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रकरण में, इस विषय में इस प्रकार की कार्रवाई होगी कि लोगों के लिए वो उदाहरण बनेगी कि मध्य प्रदेश की धरा पर दंगाइयों के लिए, आतंकियों के लिए, शिकारियों के लिए, दुष्कर्मियों के लिए, गुंडों के लिए, अराजक और असाव तत्वों के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। या तो वो बुलडोजर मामा का जो पंजा है, बिल्कुल उसकी गिरफ्त में आएंगे, कानून की गिरफ्त में आएंगे, या फिर मध्य प्रदेश छोड़ दें या अपराध से। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात देखने को मिलेगी। स्वदेश जी, 20 सेकंड बचे हैं। स्वदेश जी, दिग्विजय सिंह जी के पर गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही, संक्षेप में जवाब स्वदेश जी। देखिए, आरोप लगाना इनका सगल बन चुका है। मैं लाहौर का हूँ, भिंड जिले का, चंबल का। जो बात की है ना, हम जरा से बदमाश से अगर हमारी पुलिस तैयारी करके जाती है तो हमारे आस पड़ोस के सिविलियंस के हथियार तक लेके जाती है ताकि हम अच्छे से मुठभेड़ कर सके। क्योंकि मैं लाहौर का हूँ, पंकज जी जानते हो, और आप तो खैर नहीं जानते होंगे, त्रिपाठी जी जानते होंगे कि हमारे यहाँ चंबल के ही। तभी तो हमने कहा कि पंकज जी जानते हैं इस बात को कि हम अड़ोस पड़ोस के सिविलियंस के हथियार भी लेके इकट्ठे करके जाते हैं और हम मुकाबला करते हैं। रहा सवाल इस बात का, हमें बड़ा कष्ट है उनकी शहादत पर, बहुत तकलीफ है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अच्छी बात है सर, इस डिबेट के अंत में आपने कम से कम शहादत को सलाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस मसले पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।